Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor of Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम बीएससी फाइनल में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसके साथ ही स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दोनों के कंपैरिजन के बारे में चर्चा की है। आज हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में किस तरह से होगी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस में ये 3 कॉम्प्लेक्स मेंशन है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो 2 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज देख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होंगे। तो एक अष्टफलकीय संकुल से, अष्टफलकीय संकुल है जिसमें 4 लिगेंड तो होते हैं प्लेन में, 2 एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। तो अष्टफलकीय संकुल से 2 ट्रांस लिगेंडों को हटा दिया जाए। 2 ट्रांस लिगेंड्स को हटाने पर जो ज्योमेट्री प्राप्त होती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहलाती है। यदि जेड एक्सिस पर स्थित लिगेंडों को अष्टफलकीय संकुल से हटा दें, कौन से लिगेंड को हटाएं हम? जेड एक्सिस के ऊपर स्थित लिगेंडों को अष्टफलकीय संकुल से हटाने पर प्राप्त संकुल एक्स वाई तल में होगा। 2 तलों में वह आ जाएगा और वो तल कौन सा होगा? एक्स वाई तल। अर्थात कौन से लिगेंड को हटा रहे हैं हम? जेड एक्सिस के ऊपर स्थित लिगेंडों को हटाते हैं। तो ऐसी ज्यामिति में वे कक्षक जिनमें जेड एक्सिस के अवयव हैं, देखो जेड एक्सिस के अवयव किस किस में होंगे? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। जहाँ पर जेड आ रहा है वो सब जेड एक्सिस के अवयव होंगे। तो इन पर स्थित लिगेंडों पर प्रतिकर्षण क्या लगेगा? कम लगता है, क्योंकि जेड प्लेन में कोई लिगेंड स्थित नहीं है, जिससे वे कम ऊर्जा वाले स्थायी कक्षक बन जाते हैं। प्रतिकर्षण कम होगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसके विपरीत जिनमें जेड एक्सिस नहीं पाया जाता या जो जेड एक्सिस के अवयव नहीं होते हैं वो 2 होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। इनके ऊपर प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे वे उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। इस प्रकार T2G व EG की डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है कि EG कक्षक भी 2 ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक उच्च ऊर्जा स्तर वाला और एक निम्न ऊर्जा स्तर वाला। इसी तरह T2G भी 2 में डिवाइड हो जाता है। तो जो EG कक्षक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उनमें एक उच्च ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखो B1GC, और ये B1G क्या होगा? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लोअर ऊर्जा वाला कौन सा होगा? A1G। EG में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, इससे हमने पहले देखा, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब देखो जेड एक्सिस के अवयव की ऊर्जा कम होगी तो कम ऊर्जा वाला कौन सा हो जाएगा? DZ स्क्वायर, और उसको यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A1G से। और अधिक ऊर्जा किसकी हो जाएगी? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर की, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम B1G से। इसी तरह से T2G भी 2 ग्रुप में डिवाइड होगा। T2G में 3 है, DXY, DYZ और DXZ। तो जो जेड एक्सिस के अवयव वाले हैं उनकी ऊर्जा तो क्या हो जाएगी? कम, और जिनमें जेड नहीं उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो उच्च ऊर्जा वाला जो होगा वो होगा DXY, और इसे क्या नाम देंगे हम? B2Z। तथा कम ऊर्जा होगी जो 2 की, वो होगा DXZ और DYZ और DYZ। देखो यहाँ पर जेड ओ लगा लेंगे आप, DYZ में विभाजित हो जाते हैं। इस तरह से इसमें भी B2G DXY व B1G DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों की जो ऊर्जा डिफरेंस है उसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं, और इनका मान भी अष्टफलकीय संकुल की तरह tan dq के बराबर होता है। देखो इसको हमने डायग्राम रूप से रिप्रेजेंट किया, जो थ्योरी लिखी है उसी को। देखिए हम देखो 2 सेट बनाए हमने, अष्टफलकीय संकुल में डिवाइड होते हैं वो T2G और EG। क्यों? क्योंकि अष्टफलकीय के 2 ट्रांस लिगेंडों को हटाने पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो हमने यहाँ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पहले कौन सी बनाई? अष्टफलकीय वाली।
देखो नीचे लिख दिया अष्टफलकीय अवस्था। अब T2G हमने देखा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक कम ऊर्जा वाला DXZ और DYZ, अधिक ऊर्जा वाला DXY। DXY को बोल रहे हैं B2G और इसे हम नाम दे रहे हैं EG। इस तरह दो ग्रुप बन गए। इसी तरह फिर EG के दो कम ऊर्जा वाला DZ2, इसे A1G और अधिक ऊर्जा वाला DX2Y2, इसको नाम दे रहे हैं हम B1G। तो इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग हो जाती है और ये दोनों के बीच की जो है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है या टेट्रागोनल ज्योमेट्री कहलाती है। वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण सामान्यतः D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयनों के द्वारा होता है और उस कंडीशन में भी लिगेंड क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होनी चाहिए। जैसा कि हमने बात की थी कंपैरिजन में कि स्ट्रॉन्ग होने पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दुर्बल लिगेंड होने पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर वो इनर डी ऑर्बिटल की पेयरिंग करके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं और वीक लिगेंड होने पर वो पेयरिंग नहीं कर पाते और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो और साथ में लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो वास्तव में है वो परिस्थितियों या कंडीशंस के कारण बनते हैं, अर्थात अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। जहां हम अष्टफलकीय संकुल बना रहे हैं वहां वो असफल हो जाएं तो उस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। किसी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 होने पर, धातु आयन का विन्यास क्या हो, D8 हो, तो D8 होने पर संकुल निर्माण में लिगेंड दुर्बल हो या प्रबल। D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। D8 इलेक्ट्रॉन में से 6 तो किस में जाएंगे, T2G में, और शेष 2 किस में चले जाएंगे, EG में। कौन सी कंडीशन में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने पर। अब देखो EG कक्षकों में से एक DZ2 कक्षक होता है जिसमें उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड के द्वारा, 2 लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। जबकि EG कक्षक, दूसरा EG कक्षक कौन सा है, DX2Y2, उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंडों के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। ये ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन देख रहे हैं हम कि DZ2 केवल Z एक्सिस के थ्रू है, तो एक प्लस Z से एक माइनस Z से 2 लिगेंडों के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। DX2Y2 4 लिगेंड से, प्लस X माइनस X प्लस Y और माइनस I 4 के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षण कब ज़्यादा हो जाएगा, जब 4 लिगेंड से प्रतिकर्षित होगा। अतः DX2Y2 की ऊर्जा DZ2 से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। दुर्बल लिगेंड में ये ऊर्जा अंतर अधिक प्रभावी नहीं हो पाता। लिगेंड यदि वीक है तो ये ऊर्जा अंतर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, परंतु लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने पर इन दोनों का ऊर्जा अंतर इतना अधिक हो जाता है कि ये ऊर्जा का मान युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक हो जाता है। अर्थात पेयरिंग के लिए ऊर्जा कम चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इसमें पेयरिंग हो जाती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर किस में चले जाते हैं, DZ2 कक्षक में चले जाते हैं। जिसकी ऊर्जा कम है वहीं पर पेयरिंग होकर किस में रह जाएंगे, वो DZ2 में दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और DX2Y2 है वो क्या रह जाता है, वेकेंट रह जाता है। तो DX2Y2 वेकेंट होने के कारण 4 लिगेंड कौन कौन से, प्लस X माइनस X प्लस Y और माइनस Y, एक्सों की ओर से आसानी से धातु की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वेकेंट है, तो इजीली धातु की तरफ आ जाते हैं। परंतु प्लस Z और माइनस Z एक्सिस जो हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वहाँ पर आने के लिए लिगेंड अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं प्रतिकर्षित, क्योंकि DZ2 कक्षक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन रहने के कारण अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। इस प्रकार 4 लिगेंड वर्ग समतलीय आकार में धातु आयन के साथ बंध बनाने में सफल हो जाते हैं। कौन से, X और Y एक्सिस के थ्रू, प्लस X माइनस X से 2 लिगेंड और 2 लिगेंड प्लस Y और माइनस Y से आकर 4 लिगेंड किसके साथ,
मेटल के साथ बंध बना लेते हैं, जबकि जेड एक्सिस के थ्रू दोनों लिगेंड नहीं आ पाते हैं। तो इन 4 लिगेंड से होने के कारण क्या बन जाएगा, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जबकि 2 लिगेंड DZ² कक्षक से प्रतिकर्षण होने के कारण धातु आयन के साथ बंध नहीं बना पाते हैं। इस कारण क्या होता है कि बना तो क्या रहे थे हम अष्टफलकीय संकुल, परंतु अष्टफलकीय संकुल बनाने में हम असफल क्यों रह गए, क्योंकि लिगेंड प्रबल होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन DZ² कक्षक में आ जाते हैं, जिससे वहाँ पर रिपल्सन अधिक होने के कारण DZ से लिगेंड नहीं जुड़ पाते, केवल X और Y से जुड़ जाते हैं। इसलिए अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तथा D8 विन्यास वाले धातु आयन प्रबल लिगेंड के साथ वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछा जाता है, NiCN का होल 4 टेट्रासाइनोनिक्लेट। इनके नोमेनक्लेचर भी आपने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। इसका नाम क्या होगा, टेट्रासाइनोनिक्लेट जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में पाया जाता है। देखो जैसे इसको हमने 2 डायग्राम्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है। 5 d ऑर्बिटल बनाए हमने, डी जनरेट लेवल में इनकी एनर्जी क्या है, समान है। जैसे इनके संपर्क में लिगेंड आते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, T2G और EG में। कौन सा ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम, D8। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो किस में आ गए, T2G में, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, EG में। तो ये तो देखो डायग्राम हो गया दुर्बल अष्टफलकीय क्षेत्र में D8 विन्यास की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। कब है, जब वीक लिगेंड हो और ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो तो D8 विन्यास में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस तरह से हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन T2G में और 2 EG में चले जाते हैं। यदि हम अब लिगेंड की नेचर चेंज कर दें या फील्ड यहाँ क्या ले लें हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो देखो क्या होगा, ये जो 5D जनरेट एनर्जी लेवल है सॉरी T2G वाले तो देखो तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब EG में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण किस में आ जाते हैं, वो DZ² में। दोनों इलेक्ट्रॉन DZ² में आ जाते हैं और DX² Y² क्या रह जाता है, वेकेंट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में इस तरह से D इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था चेंज हो जाती है और इस कंडीशन में फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो देखो इसके लिए 2 नोट यहाँ पर लगाए हैं, उन नोट्स को देखें जिनके आधार पर हम ये बताते हैं कि कब वर्ग समतलीय संकुल बनेंगे और कब अष्टफलकीय बनेंगे। तो फर्स्ट तो है D8 विन्यास वाले भारी एवं उच्च विन्यास वाले धातु, जैसे जिन पे ऊपर चार्जेज हाई हो, जैसे प्लेटिनम 2+, Au3+, दुर्बल लिगेंड के साथ भी वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें डेल्टा का मान अधिक हो जाता है। दूसरा है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में D4 विन्यास वाले आयन भी वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। लिगेंड क्या हो, वीक हो, जिसके कारण 3 इलेक्ट्रॉन तो किस में आ जाएंगे, T2G में और 1 EG में। फिर इनका डिवाइडेशन होगा तो DZ² में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और DX² Y² क्या रहेगा, वेकेंट। तो D4 विन्यास वाले आयन भी वीक लिगेंड क्षेत्र में वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं क्रोमियम ACAC का ऑल्टो, ACAC होता है एसिटाइल एसीटोनेटो, CrBr2 और H2 का होल ट्वाइस। ये D4 कॉन्फ़िगरेशन में भी वीक लिगेंड फील्ड में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरह से D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में होती है और अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये सारा मैटर PDF के रूप में भी आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा, तो PDF को पढ़ें और वीडियो को सुनें तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।